चलिए वल्गर फ्रैक्शंस कर रहे हैं, हमें 0.3 बार है, इसको 0.3333333 सो ऑन लिखते हैं। इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं आपको ना 3 4 5 क्वेश्चन इकट्ठे बता रहा हूँ, रीजन बीइंग आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 0.27 बार, दिस इज 0.272727 सो ऑन। एक और ले लेते हैं 0.025 बार, ये हो गया 0.0252525 सो ऑन। एक और ले लेते हैं 0.236 बार, दैट इज 0.236666666 एंड सो ऑन। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए जो आपको वैल्यूज दी हुई है सो ऑन वाली, इन सबको x के बराबर पुट करो। कुछ क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकियों में सेम है, ठीक है जी। अब जिसमें रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद वाला नंबर, उसमें एक स्टेप कम है। जिसमें रिपीट होने के बावजूद कोई नंबर है, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। इसमें एक 0 है, इसमें 23 है। इस 0 को बाहर लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर है 10 से, दो नंबर है तो 100 से, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x और ये हो जाएगा 0.252525 सो ऑन। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर है तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.66666। ये अप टू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में से एक आइटम कम कर ली जाए तो इन्फिनिटी में से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही रहता है। अब यहाँ ये स्टेप कम है, फर्क समझ आ रहा है दोनों में। अब जितना रिपीट हो रहा है उतने टाइम 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एल्गोरिथम कितना, एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, सब में सेम फॉलो करना है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ठीक होगा। अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड कराते हैं, उससे गलती होती है। मैंने सबके लिए एक ही मेथड कराया, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कितने रिपीट हो रहे हैं? एक, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x आ जाएगा 3.3333। यहाँ कितने रिपीट हो रहे हैं? दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 27.272727। यहाँ अब कितने रिपीट हो रहे हैं? दो, तो और 100 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 1000, 25.2525। यहाँ कितने रिपीट हो रहे हैं? एक, तो एक 0 से और मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1000x 236.66666। अब इससे पीछे वाली, इससे पीछे वाली, इससे पीछे वाली, इससे पीछे वाली, इसमें से माइनस करो। अब इसके नीचे ऊपर वाली लिख लो 0.33333 करो सब्ट्रैक्ट। यहाँ आ गया 9x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, यहाँ आ गया 1/3। पीछे वाली माइनस करो, x 0.272727 माइनस करेंगे, यहाँ आ गया 99x 27, x इज इक्वल टू 99, 9 3 -11। यहाँ इससे पीछे वाली, ऊपर वाली, इससे पीछे वाली, सो 10x 0.2525 सो ऑन। ये आ गया 990x इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/990। इसको काट सकते हैं, 5 5 25, 5 1 5, 6 7 8 9 49, 5 9 45, 5 40, 5 8 40। ये आ गया इसका। इसको कर सकते हैं, पीछे वाला माइनस करना है, 100x 23.66666 सो ऑन। पॉइंट के बाद वाला सारा कट जाता है, क्योंकि इधर से सारा सो ऑन और इधर से सारा सो ऑन सेम है। सब में ऐसे ही है, 0.252 सो ऑन, 0.252 सो ऑन, सारा कट जाए। ये माइनस करेंगे, 100 में से, 1000 में से 100 निकाला, 900x, ये आ गया 6 में से 3, ये 1 ये 213, x आ गया 213/900। आइडिया हुआ जी हमको? सारे एक ही मेथड में है, जिनमें डेसिमल के बाद कुछ एक्स्ट्रा है, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करोगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई मॉडिफाई करे बिना भी सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है, कोई बोलता है 10 से करो, कोई 20 से, 100 से करते हैं, कोई बोलता है, जैसे कई टीचर बोलते हैं 10 से करो, उससे भी चल जाएगा। चल तो किसी से भी जाएगा, मगर उसमें गलतियां भी बढ़ जाएंगी। इसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। समझ आ रहा है भाई? सबको समझ आया? एवरीबॉडी? थैंक यू।